वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $70,000 के ऊपर, यूएस ईरान डील पर ट्रंप के स्टेटमेंट से मार्केट में रिकवरी। क्रिप्टो पर 22% टैक्स के अपने फैसले को रिव्यू करेगा साउथ कोरिया। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व पर यूएस कांग्रेस में पेश हुआ नया बिल। नैस्डैक को एसईसी से मिला बिटकॉइन इंडेक्स ऑप्शन लिस्ट करने का अप्रूवल। बिटकॉइन इस वक्त $70,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 15 घंटों में बिटकॉइन करीब 1.5% ऊपर है। वीकेंड पर बिटकॉइन में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जिसमें बिटकॉइन 4.5% गिरकर अपने 5 हफ्ते के लोएस्ट लेवल $74,192 तक चले गया था। ये प्रेशर मैक्रो और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से आया था, जिसपे यूएस की 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 4.14% हो गई। फिर वीकेंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और यूएस के बीच पॉसिबल डील का सिग्नल दिया, जिससे ऑयल प्राइसेस भी करीब 5% नीचे और मार्केट का मूड बेहतर हुआ। इसके बाद बिटकॉइन ने अपना 50 डे ईएमए रिक्लेम किया और अब $70,000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। फिलहाल ये लेवल बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। साउथ कोरियन गवर्नमेंट क्रिप्टो गेन्स पर लगने वाले 22% टैक्स के अपने फैसले को रिव्यू करेगी। इस टैक्स के अगेंस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने एक नेशनल पिटीशन शुरू की थी, जो लेजिस्लेटिव कमेटी के पास पहुंच गई है। पिटीशन में कहा गया है कि क्रिप्टो गेन्स पर टैक्स अनफेयर है, खासकर तब जब गवर्नमेंट ने स्टॉक्स और बॉन्ड्स पर इनकम टैक्स हटा दिया है। अमेरिका में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व पर एक नया बिल आर्म एक्ट पेश किया गया है, जिसका मकसद यूएस ट्रेजरी के तहत एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व स्टैब्लिश करना है। बिल में कहा गया है कि गवर्नमेंट अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स को कम से कम 20 साल तक होल्ड करेगी। साथ ही बिल में ट्रेजरी को अगले 5 सालों में 1 मिलियन बिटकॉइन तक खरीदने की परमिशन देने की बात की गई है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने नैस्डैक को बिटकॉइन इंडेक्स ऑप्शन लॉन्च करने का अप्रूवल दे दिया है। इसमें इन्वेस्टर्स एक्चुअल बिटकॉइन खरीदे बिना बिटकॉइन की प्राइस पर पोजीशन ले सकेंगे। फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज पर QBTC टिकर के अंडर कैश सेटल बिटकॉइन ऑप्शन लॉन्च किए जाएंगे। अब इस प्रोडक्ट को CFTC से भी अप्रूवल लेना होगा। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से रहे। बारी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स की। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $78,000 से $79,000 के बीच और सपोर्ट जोन है $75,000 से $76,000 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $2150 से $2180 के बीच और सपोर्ट जोन है $2030 से $2060 के बीच। BNB का रेजिस्टेंस जोन है $664 से $670 के बीच और सपोर्ट जोन है $645 से $650 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $86 से $87 के बीच और सपोर्ट जोन है $81 से $83 के बीच। XRP का रेजिस्टेंस जोन है $1.35 से $1.37 के बीच और सपोर्ट जोन है $1.30 से $1.32 के बीच। यूएस ईरान डील की खबर से मार्केट में वीकेंड पर रिकवरी आई, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप खुद इस डील को 50-50 बता रहे हैं, यानी अभी फाइनल एग्रीमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी है। अगर डील ऑफिशियली कंफर्म होती है तो बिटकॉइन दोबारा से $80,000 से $82,000 तक के लेवल्स की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन अगर नेगोशिएशन फेल होती है, कोलैप्स होती है, तो $74,000 का सपोर्ट जोन दोबारा से टेस्ट हो सकता है। जियोपॉलिटिकल न्यूज ड्रिवन मूव्स काफी वोलेटाइल रहते हैं, इसीलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करें और क्रिप्टो पे अगर कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।